हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 की हिंदी से अंतरा बुक से जो आपका चैप्टर है सुमिरनी के मन के, और इसका तीसरा टॉपिक है ढेले चुन लो, ये करवाने वाला हूं। इजी समरी बताऊंगा, कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी। 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए ये वीडियो है। 2023-24 का जो आपका बैच है, आप इस वीडियो को जरूर देखें। आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, पीडीएफ नोट्स, आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो फ्री में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें अगर आप यूज करते हैं तो। और आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, आपको समय समय पे अपडेट्स और पीडीएफ नोट्स मिलते रहते हैं। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप हमारे जो है ग्रुप का यूजर नेम है। तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है कि इस निबंध के माध्यम से लेखक ने हमारे समाज के अंदर जो कुछ अंधविश्वास चलते हैं, जो कुछ रीति रिवाज ऐसे थे जो बहुत गलत थे, उसके ऊपर प्रहार किया है। टारगेट क्या है? अंधविश्वास। तो जो ढेले चुन लो इस चैप्टर का नाम है। तो आखिर कैसे ढेले होते हैं? मिट्टी का ढेला होता है, ठीक है, और उसको बताया गया अच्छे से कि हर ढेले की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले यहाँ इस चैप्टर के अंदर दुर्लभ बंधुओं की पेटियों की कथा बताई गई है कि भाई हरिश्चंद्र का एक नाटक था, ठीक है, इनका एक नाटक था दुर्लभ बंधु, ठीक है। और इसमें क्या है कि पुरश्री के सामने तीन पेटियां हैं, एक सोने की, दूसरी चांदी की और तीसरी लोहे की। तीनों में से एक में से उसकी प्रतिमूर्ति है। स्वयंवर के देखो, एक महिला है और उसके आगे तीन पेटियां हैं, और उसमें एक सोने की है, दूसरी चांदी की है, तीसरी लोहे की है। इन तीनों पेटियों में से एक के अंदर उसकी प्रतिमूर्ति है, उसकी कॉपी करी हुई कोई मूर्ति बना रखी है, उसमें रखी हुई है। तो स्वयंवर के लिए जो भी आएगा उसे कहा जाता है कि इनमें से किसी एक को चुनो भाई, पेटी को, ठीक है, और जिसमें भी वो मूर्ति निकलेगी शादी हो जाएगी। अब होता क्या है यहाँ पे, जो अकड़बाज लोग होते हैं, जो आता है वहां पे, वो सोने को चुनता है और उल्टे पैर लौट जाता है, सोने की पेटी में कुछ नहीं होता। लोभी जो होता है वो चांदी की पिटारी को अंगूठा दिखाती है, ठीक है, और सच्चा प्रेमी जो होता है वो लोहे को छूता है और घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है। यानी कि जो सच्चा प्यार करता है वो लोहा चुनता है, वो सोना नहीं देखता, वो चांदी नहीं देखता, वो लोहे को चुनता है, और उसकी शादी हो जाती है उससे। तो इसमें ये बताया जाता है कि भाई किस तरीके से जो अच्छा इंसान है वो लालच को नहीं देखता। अब वैदिक काल के अंदर हिंदुओं के अंदर कुछ लॉटरी चलती थी। वैदिक काल, जिस टाइम पे वेदों की रचना हुई थी, उस टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। सो ऐसी एक लॉटरी चला करती थी वैदिक काल में हिंदुओं के अंदर, और ये समाज में चलता था भाई। ये लॉटरी जीवन साथी का चुनाव करने के लिए होती थी। और इस लॉटरी में होता क्या था कि विवाह का जो इच्छुक, विवाह करने वाला जो आदमी होता था, वो कन्या के पिता के घर जाता था, उसे गाय भेंट करने के बाद गाय देता था भाई गिफ्ट में, और बाद में कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रख दिया जाता था, ठीक है, और उनमें से एक ढेला चुनने को कहा जाता था कि लड़की एक ढेला चुनेगी। इन ढेलों को कहां से लाया गया था ये केवल युवक जानता था, कन्या नहीं जानती थी। लड़की को नहीं बताया जाता था वो मिट्टी का ढेला कहां से लेकर आया है, ठीक है, सिर्फ उस लड़के को पता था कि मैं कहां से ला रहा हूं। यदि कन्या युवक की इच्छा अनुसार ढेले चुन लेती तो युवक उसे अपना जीवन साथी बना लेता था। अब जैसा ढेला युवक चाहता है कि भाई मेरे लाइफ पार्टनर को चुनना चाहिए, अगर वो वैसा ही चुन लेता है तो उनकी शादी हो जाया करती थी। अब मैं आपको बताता हूँ ढेले में क्या होता था। तो भाई यहाँ पे ढेलों का चुनाव करते समय ये माना जाता था कि यदि कन्या वेदी का ठेला उठा लेती है तो संतान वैदिक पंडित बनेगी आगे चलकर। वेदी का ढेला, ठीक है, अगर मिट्टी का ढेला ऐसा है वेदी का, तो समझ लो वो आगे उनका बच्चा जो होगा वो पंडित बनेगा। यदि गोबर चुना, गोबर का ढेला, तो समझ लो पशुओं का धनी होगा जो आगे उनकी संतान होगी। खेती की मिट्टी छू ली तो समझो जो बेटा होगा वो जमींदार होगा, ठीक है, और मसान की मिट्टी को हाथ लगा लिया तो ये अशुभ माना जाता था, शादी वहीं पर कैंसिल। तो परंतु ऐसा नहीं था कि मसान की मिट्टी छूने वाली कन्या का कभी विवाह नहीं होगा। यदि वही कन्या किसी अन्य युवक के सामने कोई ढेला उठा ले तो उसकी विवाह, मतलब और भी अगर कहीं ट्राई मार सकती है, वो शादी हो सकती थी उसकी। तो ढेलों के आधार पर जीवन साथी का चयन आज के लोगों को कोरा अंधविश्वास लगेगा भाई, ऑब्वियसली अंधविश्वास ही लग रहा है। आप ढेले के आधार पर किसी को भी, मतलब आप किसी से भी शादी कर रहे हो। परंतु लेखक ये मानता है कि आज भी ज्योतिष गणना, कुंडली वगैरह, ये गुण गुण वगैरह मिलाए जाते हैं, जो कि मतलब लेखक के अनुसार ये आज भी चलता है। अंधविश्वास वगैरह जो चीजें हैं जो उसके अनुसार है, ठीक है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, लेखक ऐसा मानता है। और लेखक इसको अनुचित मानता है कि ये सब गलत है, ये अंधविश्वास है, ये सब नहीं होना चाहिए।
अब यहाँ पे लेखक की और भी कुछ सोच है आगे, कि लेखक का ये मानना है कि जो हमारे पास आज है उसी पर निर्भर होना अच्छा है। हमें भविष्य के बारे में भाई पहले से नहीं भाई ज्योतिष बन जाना चाहिए कि भविष्य में हम इस लड़के के पास ये होगा तो आज इस लड़के से शादी कर लो। आप हमेशा भविष्य के बारे में मत सोचो, प्रेजेंट को देखो कि वो बंदा क्या करता है। तो भविष्य अनिश्चित होता है, भविष्य किसी को नहीं पता, भगवान जानते हैं, परंतु वस्तु हमें मिले ना मिले ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो भाई हमें भविष्य की अपेक्षा वर्तमान पर ज्यादा विश्वास करना चाहिए, हमारे प्रेजेंट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो ज्यादा उचित होता है। और अगर मैं आपको बताऊं तो यहां से ये जरूर क्वेश्चन बनता है ढेले चुन लो के आधार पर, वैदिक काल में हिंदुओं में कौन सी लॉटरी चलती थी, ये क्वेश्चन आता है। आप इसको जरूर याद करके जाना इस क्वेश्चन को। और ये वाला टॉपिक अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, और यही आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, अपना फीडबैक जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।